नारी शक्ति का रूप होती है। अपने अंदर की शक्ति को पहचान और साबित कर कि तू कमजोर नहीं है। ये लड़ाई तेरी है। औरती की खुशियों में तूने जहर घोलने की बहुत कोशिश की है, मगर इस बार कुछ तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, शायद किसी आशा नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। महेश बाबू के साथ एक पेशेंट रहती है, आशा। आई होप कि उसे कुछ ना हुआ। क्या? आशा? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने बरसों के बाद आज तुम मुझसे क्या मांगने आई? मांगने नहीं, देने आई हूं। आपको शुभकामनाएं। आपकी बेटी की शादी तय हो गई है ना? सब कुछ शुभ शुभ हो, यही कामना करना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? भले ही आपने मुझे कितने ही गहरे घाव क्यों न दिए हो, मगर आपकी बेटी की शादी की खुशी जितनी आपको है, उससे कहीं ज्यादा मुझे है। लेकिन मेरी बेटी की शादी से तुम्हारा क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? आपने मुझे इतने दुख जो दिए हैं, बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर मेरी बेटी के बारे में तुमने कुछ भी... हेम के बारे में ही तो सोचकर खुश हो रही हूँ कि शादी के बाद हेम को भी वो सब मिलेगा जो मुझे मिला है। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो मौत के लिए तरसेगी, मगर मौत भी उससे मुंह चुरा लेगी। तब आपको पता चलेगा कि अपनों का दर्द क्या होता है। लेकिन मेरी बेटी हेम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हेम ने नहीं, आपने। ये तो उसकी बदकिस्मती है कि वो आपकी बेटी है। आनंदो बाबू, मैं अच्छे से जानती हूं कि आप पर वार करने के लिए मुझे हेम को निशाना बनाना पड़ेगा। आनंदो बाबू, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जीत दिलाती है तो दूसरी हार। 10 साल पहले जीत आपके हिस्से में थी, मगर हेम की शादी के बाद जीत मेरी होगी। अगर मेरी बेटी की तरफ तुमने आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि... कोशिश? मैं तो ऐसा कर रही हूं, और इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हेम की खुशियों के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का मौका नहीं दूंगा। आनंदो बाबू, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, समझी? मुझे आनंदो से संभल कर बात करनी होगी। देवी चौधरायन? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, लेकिन सुना बहुत कुछ है इसके बारे में।
नमस्कार आनंदो बाबू। नमस्कार। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उम्मीद तो नहीं थी, पर यह जानकर अच्छा लगा कि आप हमें भूल नहीं पाए। कैसे भूला जा सकता है? तुम वही हो ना जिसने अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नोटों की चादर हमारे सामने बिछा दी थी। इतने बरसों बाद आज क्या खरीदने निकली हो तुम? सुना है आपकी बेटी की शादी तय हो गई, तो सोचा आपको कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जिसे आप जीवन भर याद रखें। जहां तक मैं समझता हूं कि हमने अपनी बेटी की शादी के लिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया। और हाँ, और हम तुम्हें अपना इतना करीबी भी नहीं समझते कि तुम हमारी बेटी को कोई तोहफा दे सको। साफ साफ कहो, यहां क्यों आई हो? जज साहब, आप पहले भी नहीं बदले थे और आज भी नहीं बदले, और आपकी ये ना बदलने वाली आदत हमें बहुत परेशान करती है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो कि तुम यहां आई क्यों हो? हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपकी बेटी की शादी है। बस एक बार ये शादी तो हो जाने दो, फिर देखिए हम आपकी उस मासूम बेटी को ऐसी सजा सुनाएंगे जो आज तक किसी कोर्ट में दर्ज नहीं हुई होगी। और आप खून के आंसू रोएंगे, अफसोस करेंगे अपने उस फैसले पर जो आज से 10 साल पहले आपने सुनाया था। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि छुप कर वार करने में वो मजा नहीं है जितना कि दुश्मन को आगाह करके करने में। नमस्कार, चलती हूं मैं। दादा, ये औरत कौन था? क्या कह रहा था? खतरनाक इरादों की चमक थी उसकी आंखों में। कैसा इरादा? क्या कहा उसने? उसकी बातों में तूफान का असर था। कैसा तूफान? कौन थी वो? देवी चौधराइन। देवी चौधराइन? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, लेकिन सुना बहुत कुछ है इसके बारे में। अगर ये वही है तो दादा, हमें इससे बहुत सावधान रहना होगा। बहुत। डॉक्टर महेश, अरे हिम, तुम यहाँ कैसे? मैं आपके क्लिनिक गई थी शादी का कार्ड देने। वहां पता चला कि आपके किसी करीबी का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ रिश्ते बिना रिश्तों के बन जाते हैं। हिम, ये आशा है। इससे मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं है, बस इंसानियत का रिश्ता निभा रहा हूं। बेचारी घर लौट रही थी, रास्ते में किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अब इसकी तबीयत कैसी है? कंधे और सर में थोड़ी चोट आई है, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल बेहोश है, एक बारी होश में आ जाए तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी।
है साहब। नाव किनारे पे लगाओ। बालू हाट तक रोकने की सोच रही नहीं। तुम तो अपनी प्रॉब्लम को धोखा देकर निकल जाओगे, लेकिन मैं तो अपनी परेशानी से बच ही नहीं पाऊंगा। मतलब? मेरी परेशानी का कारण भी तुम्हारी शादी है। ऐसा प्रेम कहाँ। बचाओ, बचाओ। तूफान आ रहा है, सब पानी में डूब रहे हैं, सब पानी में डूब रहे हैं। बचाओ, 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 बचाओ। मैं यहाँ कैसे आई? और आप लोग कौन हैं? डॉक्टर महेश, ये क्या कह रही है? लगता है इसकी तलाश खत्म हुई। तलाश पूरी हुई मतलब? मुझे लगता है हेम कि इसने खुद को पा लिया है। इसकी याददाश्त वापस आ गई है। कभी कभी कुछ हादसे जिंदगी की दिशा बदल देते हैं और कुछ फिर उसी राह पर छोड़ जाते हैं। मगर डॉक्टर, जो समय इसने पुरानी यादों के साथ बिताया है, क्या वो इसे? नहीं हेम, हमारा दिमाग कई शौक एक साथ नहीं झेल सकता और शौक मेमोरी को अफेक्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि इसे आशा के रूप या उससे जुड़ी किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद होगा। अरे क्या हुआ रमेश, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं यार, आज किस मुसीबत से टकराते टकराते बचा। सब ठीक तो है ना? तुम जानते हो है मुझे कहां लेकर गई आज? डॉक्टर महेश के क्लिनिक, वो भी हमारा शादी का कार्ड देने। वो तो अच्छा है कि हमारे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर महेश क्लिनिक छोड़कर चले गए। उनके किसी करीबी का एक्सीडेंट हुआ है और तो और वो चाह रही थी कि मैं उसके साथ वहां भी जाऊं। अब तुम ही बताओ यार, अगर डॉक्टर महेश मुझे उसके साथ वहां देख लेते तो वो क्या सोचते? यार बारेन, ये कैसी अजीब सिचुएशन में फंस गया हूं। मेरी जिंदगी तो जैसे खेल बन के रह गई। क्या बात, तुम क्यों इतने परेशान हो? यार रमेश, तुम तो अपनी प्रॉब्लम को धोखा देकर निकल जाओगे, लेकिन मैं तो अपनी परेशानी से बच ही नहीं पाऊंगा।
मतलब? मेरी परेशानी का कारण भी तुम्हारी शादी है। जोगिन आया था अभी तुम्हारी शादी का कार्ड लेके। वो कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी शादी में हूं। क्या? यार, एक दिन मैं और कमला क्लब गए थे। वहां मेरा सामना काका और जोगिन से हो गया। जब काका ने कमला के बारे में पूछा तो मैंने उसे अपनी पत्नी कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं कि वो मेरी पत्नी नहीं कमला है। यार, दिन ब दिन हमारी परेशानी बढ़ती चली जा रही। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ हाथ से धीरे धीरे फिसलता चला जा रहा है। ऐसा प्रेम कहाँ। आशा, तुम दुल्हन के लिबास में मुझे एक नदी के किनारे बेहोश मिली थी। इसलिए मैं तुम्हें अपने क्लिनिक ले आया। वहां तुम्हारा इलाज भी किया। मगर जब तुम्हें होश आया तुम अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, ना तुम्हारा नाम, ना कोई घर परिवार वाले, कुछ भी नहीं। मैंने आसपास के गांव में और जहां जहां बात कर सकता था वहां वहां लोगों से तुम्हारे बारे में पता किया, मगर मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे तुम्हारी पहचान दे सके। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा नाम नहीं जानता था तो तुम्हें एक नाम दिया, आशा। मेरा नाम सुशीला है। मुझे बस सिर्फ इतना याद है, मेरी शादी हो गई थी, मेरी बारात वापस जा रही थी, तभी एक भयानक तूफान आया और हमारी नाव पलट गई।
मेरी आंखों के सामने सब डूब गया। मेरे पति भी पानी में गिर गए। पता नहीं वो कहाँ है। डॉक्टर महेश, अगर आप कहें तो मैं आशा को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि इसके परिवार को खोजने में मैं इसकी मदद कर सकूं। हेम, आप इसे टू से अभी आशा नहीं, ये सुशीला है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में आप मगर डॉक्टर महेश, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। हेम, आप इसके लिए अजनबी हैं और ये आपके लिए। ऐसे में आप मगर डॉक्टर महेश, आपके घर पर जो लड़की रहती थी वो आशा थी और अब ये सुशीला है, तो इस हिसाब से ये आपके लिए भी तो अब अजनबी हुई ना। और ये किसी की ब्याहता है। इसका आपके साथ रहने से अच्छा होगा कि ये मेरे साथ रहे। प्लीज डॉक्टर महेश, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दीजिए। ठीक है हेम, आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शाम को इसकी ड्रेसिंग हो जाए फिर ले जाइएगा, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश। जोगिन, तुम्हें वो बिल्लू काका याद है? अरे बिल्लू काका, जिनके आम के बागीचे, हाँ, जिनके आम के बागीचे से तुम आम चुराते थे और वो तुम्हें पकड़ लिया करते थे। हाँ काका, मुझे याद है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? कि उनको पता कैसे चल जाता था? अरे जोगिन बेटा, उसे तुम्हारे काका ही तो बताते थे।